हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के दूसरे फेज को डिस्कस करने लगे हैं। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज अपना लाइफ साइकिल दो फेजेस में कंप्लीट करता है, यानी दो टाइप्स में, दो तरीकों में कंप्लीट करता है। पहला था लाइटिक साइकिल, जिसमें बैक्टीरियोफेज डायरेक्टली बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है इंटर होने के साथ ही। जबकि आज के फेज में हम देखेंगे कि जनाब बैक्टीरियोफेज कुछ कंडीशंस के अंदर जो है वो बैक्टीरिया को नहीं भी मारता है इब्तिदा में, बल्कि उसके साथ एक मेहमान बनकर रहता है और अपना उसके लाइफ साइकिल आगे बढ़ने के साथ साथ वायरस का लाइफ साइकिल जो होता है वो भी आगे बढ़ता रहता है। तो आइए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। Phage is that type of virus which attack on bacteria and completes its life cycle in the host cells। ठीक है जी। एंड एट एंड याद रखिएगा कि एंड पर होस्ट सेल को ये मार देगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। मूड ऑफ लाइफ साइकिल की बात करें, देयर आर टू मेन मूड्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल के दो मूड होते हैं, जिसे मैंने आपको बता दिया। पहला होता है लाइटिक साइकिल, दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको लाइटिक साइकिल बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप पहले उसे देख लें, उससे आपको लाइसोजेनिक साइकिल को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइसोजेनिक साइकिल। So today we are going to discuss about the lysogenic cycle, यानी second one, लाइसोजेनिक साइकिल को हम डिस्कस कर रहे हैं। इन दिस साइकिल phage does not kill the bacteria, both phage and bacterium live together in a peaceful coexistence। मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है वो बैक्टीरिया जो फेज है वो हमेशा बैक्टीरिया को किल नहीं करता, बल्कि लाइसोजेनिक साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसके अंदर फेज वायरस जो है वो बैक्टीरिया को किल नहीं करता, बल्कि फेज और बैक्टीरियम दोनों एक जगह में रह रहे होते हैं। यानी बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर फेज रह रहा होता है और दोनों बड़े पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करते हैं। यहां पर जो फेज है वो पीसफुली रहता है, वो जल्दी जल्दी उसको होस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता। स्टेजेस की बात करें, देयर आर फॉलोइंग 4 स्टेजेस इन द लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। लाइटिक साइकिल के अंदर मैंने आपको बताया था कि वहां 5 स्टेजेस थी, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर 4 ही स्टेजेस होती हैं और 4 स्टेजेस के बाद इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। पहली स्टेज सेम होगी लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में। पहली स्टेज सेम होती है जिसे कहते हैं अटैचमेंट। इस डायग्राम पर गौर करें। जैसे ही एक फेज जो है वो किसी बैक्टीरिया के करीब आता है, इन कांटेक्ट विद बैक्टीरियम आता है, तो ये बैक्टीरियम की सेल के साथ फौरन अपने टेल फाइबर की मदद से अपने आप को अटैच कर लेता है और अटैच करते ही इसको अटैचमेंट फेज इसीलिए कहा जाता है। अब अटैच करते ही इसकी टेल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम सिक्रीट करता है जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो उसमें हॉल हो जाता है और ये अपना जो डीएनए है उसे अंदर इंजेक्ट कर देता है। इस तरह से डीएनए अंदर इंजेक्ट होता है और इस स्टेप को हम पेनिट्रेशन स्टेप कहते हैं। ये भी दोनों के अंदर सेम होता है। दूसरा स्टेप जो है वो पेनिट्रेशन स्टेप जो है उसके अंदर ये अपना डीएनए अंदर होस्ट में इंटर कर लेता है और डीएनए अंदर जाकर अब उसकी मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो पहले से मौजूद बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है इस तरह से ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को ब्रेक करता है और उसमें जाकर खुद अटैच होकर एक नया रिकम्बिनेंट डीएनए बना देता है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर 2 डीएनए मौजूद है, एक इसका अपना डीएनए मौजूद है और दूसरा जो डीएनए है वो इस फेज का डीएनए मौजूद है और दोनों ने मिलकर एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया हुआ है। अब यहां तक इस कंडीशन तक जो फेज है वो बिल्कुल पीसफुली रहता है और इस कंडीशन में इस फेज को हम कहते हैं प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज जिसे कहा जाता है क्योंकि ये यहां बैक्टीरिया को मारता नहीं है। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया डिवीजन करता है। जब बैक्टीरिया सेल डिवीजन करता है तो उसकी सेल डिवीजन के साथ ही उसकी दोनों डॉटर सेलों के अंदर उसके अपने डीएनए के साथ साथ फेज का डीएनए भी चला जाता है और कई सक्सेसिव जनरेशन के अंदर इसको कहते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू फेजेस। अब न्यू फेजेस के सिंथेसिस का तरीका शुरू हो गया है।
अब ऐसा होता है कि इन दिस स्टेप वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेट हो गया। वायरल फेज इन दिस पोजीशन इज नोन एज प्रोफेज। मैंने कहा इस कंडीशन में फेज को हम प्रोफेज कहते हैं। वायरल डीएनए बीइंग द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए पासेस इनटू द डॉटर सेल ऑल सक्सेसिव जनरेशन। आने वाली आगे जितनी भी जनरेशन होंगी उसके अंदर सक्सेसिवली ये अगली जनरेशन में चलता जाएगा। In this condition, activities of the bacterial cell continue and host-guest relationship established between both of them. इन दोनों के दरमियान host और guest का relationship कायम हो जाता है। बैक्टीरियल एक्टिविटी जारी रहती है, वो सीज नहीं होती है, बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जब वो रेप्लिकेशन करता रहता है तो उसकी पूरी कॉलोनी के अंदर, पूरी जनरेशन के अंदर जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ साथ फेज का डीएनए भी आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद चौथा स्टेप आ जाता है, जब किसी रेडिएशन की वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से अचानक वायरल डीएनए दोबारा से वर्लेंट हो जाता है। और वर्लेंट होता है तो वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को छोड़कर अलग अपनी जो है वो क्रोमोसोम उससे अलग हो जाता है और अलग होने के साथ ही अगेन लाइटिक साइकिल शुरू हो जाता है। वो उसकी मशीनरी को कंट्रोल करके अपनी बॉडी पार्ट बनाता है और अपने फेज सिंथेसाइज करता है। वो फेज दोबारा से जो है वो क्या करते हैं, लाइसोजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल बस्ट हो जाती है और उससे बहुत सारे नए फेज इस तरह से बाहर निकल आते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह इब्तिदा में चूंकि इसने बैक्टीरिया को नहीं मारा था तो इसे लाइसोजीनिक साइकिल कहते हैं। ठीक है। और एंड पे जाकर फिर ये लाइटिक साइकिल में बदल जाता है और जब लाइटिक साइकिल में बदलता है तो अगेन ये बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरियल सेल को बस्ट कर देता है और उससे बहुत सारे नए वायरसेस जो हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये था जनाब लाइसोजीनिक साइकिल। ठीक है जी। 4 फेजेस हैं, अटैचमेंट फेज, पेनिट्रेशन फेज, यानी ये अटैचमेंट है, ये पेनिट्रेशन है, ये जो है सिंथेसिस ऑफ न्यू फेज है और फिर उसके बाद स्टेप 4 के अंदर असेंबली या इंडक्शन भी इसे कहा जाता है। ये दोबारा चेंज होकर लाइटिक में चला जाता है और लाइटिक में जाते ही ये जो है दोबारा होस्ट सेल को मार देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। आई होप कि आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।